हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस रिवीजन की क्लास में अपन ने प्रश्नावली 12 के 12.1 के क्वेश्चनों को सोल्व किया था, साथ में उदाहरणों को भी अपन ने सोल्व किया था। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है टोसों के संयोजन का आयतन, जो कि अपने प्रश्नावली 12.2 में पढ़ेंगे अपन। दोस्तों, इस प्रश्नावली में अपन क्या करेंगे, जो ठोस हैं आपके घन, घनाभ, बेलन, शंकु, उनके संयोजन यानी कि किन्हीं भी दो या तीन से मिलकर जो आपके ठोस बनेगा, उनका क्या करेंगे अपन आयतन निकालना सीखेंगे। तो अपन चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 5, जो कि आपके पेज नंबर 185 पर है। देखिए, उदाहरण नंबर 5 में आप पढ़िए, क्या बोला गया है कि शांता किसी शेड में एक उद्योग चलाती है। यह शेड एक घनाभ के आकार का है, जिस पर एक अर्ध बेलन आरोपित है। यदि इस शेड के आधार की बीमाएं 7 मीटर गुणा 15 मीटर है तथा घनाभाकार भाग की ऊंचाई जो है आपकी 8 मीटर है, तो शेड में समावेशित हो सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। पुनः यदि यह मान लें कि शेड में रखी मशीनरी 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती है तथा शेड के अंदर 20 श्रमिक हैं, जिनमें से प्रत्येक 0.08 मीटर क्यूब के औसत से स्थान घेरता है, तब शेड में कितनी हवा होगी। पाई का मान आपको 22/7 लेना है। मतलब कि दोस्तों, आप याद रखना, कहीं पर भी अगर वायु मतलब कि हवा या फिर पानी या फिर लिक्विड या द्रव, अगर इन शब्दों की बात की जाए तो आपके वहाँ पर आएगा वॉल्यूम, यानी कि आयतन। क्या आएगा? आयतन आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें अपन क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका मैंने एक रफली चित्र बनाया है। चित्र कैसा भी हो उससे कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो घनाभ के आकार का है, मतलब कि जो नीचे की तरफ ये जो दे रखा है आपको, ये आपके एक घनाभ है, जिसमें इसकी जो ऊंचाई दे रखी है आपको 8 मीटर दे रखी है। कितनी? 8 मीटर। और साथ में इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो है आपके 7 मीटर। और इसकी जो लंबाई दे रखी है आपकी, वो कितनी दे रखी है? 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यानी कि आपको घनाभ की जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई गिवन है। दोस्तों, इसमें ये जो शेड है आपके, इसमें ये जो नीचे की तरफ है, यहाँ से इधर नीचे की तरफ, ये आपके घनाभ है। और उधर ऊपर की तरफ क्या है? देखो, ये अर्ध बेलन है। अर्ध बेलन लग रहा है आपको? देखो कैसे, कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है, इस प्रकार है, ये इस प्रकार। ठीक है, यानी कि ये जो है एक वृत्तीय सिरा है आपके इधर की तरफ, तो यहाँ से ये क्या बनेगा? आपके अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा? अर्धवृत्त। ठीक है, और ये एक टोटल क्या बना? आपके अर्ध बेलन है। तो बेलन का आयतन और किसका आयतन लगेगा इसमें? घनाभ का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपके? πr²h, ये तो होता है बेलन का। लेकिन अपन को क्या करना है, अर्ध बेलन का निकालना, तो अपन क्या करेंगे, 2 का भाग दे लेंगे, क्योंकि आधा है तो 2 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार अपन को क्या निकालना है, इसमें हवा का आयतन अपन को निकालना है। लेकिन उसमें भी कंडीशन दे रखी है। शेड में मशीनरी रखी हुई है जो कि 300 मीटर क्यूब। देखो दोस्तों, ध्यान देना, ये जो आयतन होगा आपके, या तो घन मीटर में आएगा, यानी कि घन मीटर या सेंटीमीटर, या फिर इसको मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे इस टोटल ठोस जो है, इस ठोस का अपन आयतन निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे अपन, 300 मीटर क्यूब है, ये स्थान घेर रही है, अपन को निकालना है उस शेड में कितनी हवा आ सकती है। तो जो टोटल उसका आयतन है, उसमें से क्या करेंगे अपन, इस मशीनरी का 300 मीटर क्यूब स्थान को माइनस कर देंगे, साथ में ही एक का 0.08 मीटर क्यूब आयतन दिया हुआ है। इसमें 20 व्यक्ति है। अगर 20 व्यक्ति रहते हैं तो 20 का क्या करेंगे, गुणा कर कर इसको भी 300 में ऐड करके क्या करेंगे, टोटल को घटा देंगे। किस में से घटाएंगे? इसके आयतन में से। तो क्या आ जाएगा, आपके शेड में हवा का आयतन आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे सॉल्यूशन। दिया है घनाभ का आयतन, घनाभ की लंबाई बराबर कितनी। देखो, लंबाई कौन सी मान सकते हैं आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि 15 मीटर मान ली मैंने लंबाई, 15 मीटर। चौड़ाई जो है आपकी वो कितनी? 7 मीटर। और ऊंचाई जो है आपकी
बराबर कितनी, 8 मीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। साथ में ही 7 मीटर, ध्यान देना यहाँ पर, ये जो व्यास बनेगा, किसका बनेगा ये व्यास, इस अर्धबेलन का। 7 मीटर जो है आपके अर्धबेलन का व्यास बनेगा, और साथ में ही देखो ये इस पर अध्यारोपित है, तो ये बेलन की एक तरह से ऊंचाई भी बनेगी, कौन, 15 मीटर। यानी कि बेलन की ऊंचाई तो 15 मीटर बनेगी, और जो व्यास है इसका वो 7 मीटर बनेगा। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। देखिए, चूंकि शेड में अर्ध बेलन घनाभ पर अध्यारोपित है, अतः क्या होगा, अर्ध बेलन का व्यास बराबर कितना, 7 मीटर। तब त्रिज्या, तब आर 7/2 मीटर हो जाएगी, और साथ में एच जो ऊंचाई बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपकी, 15 मीटर बन जाएगी। अब अपन को इस शेड का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तब शेड का आयतन क्या होगा कि घनाभ का आयतन प्लस किसका आयतन, अर्धबेलन का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपकी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अर्धबेलन की बात कर रहे हैं तो बटा कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए इसमें अपन को क्या करना है, मान रखना है। तो मान रखेंगे तो एल बी और एच यहाँ पर अपने पास गिवन है, 15 गुणा 7 गुणा 8 प्लस 22/7 गुणा आर स्क्वायर, अभी अपन ने यहाँ से निकाला, 7/2 स्क्वायर है तो कितने बार गुणा, 2 बार गुणा, और एच का मान 15 सेंटीमीटर है अपने, किसका, बेलन का। अब देखिए इसमें नीचे भी बटा है क्योंकि अर्ध बेलन है ये, तो यहाँ पर अपन कोष्टक के बाहर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, या फिर पूरे के नीचे बटा करके भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो देखिए जब दोस्तों इसको गुणा करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे अपन, 8 7 56, 56 का किससे गुणा करेंगे, 15 से, तो आप क्या आएगा, 840। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कटेगा कितनी बार, 11 बार। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, 7 11 77, तो प्लस में यहाँ पर देखो 7 11 77, 77 का गुणा करेंगे अपन 15 से, तो आपके आएगा 1155 आएगा आपके। इसमें नीचे 2 और 2 गुणा होंगे, कितना आ जाएगा, 4। अब 1155 में किसका भाग देंगे अपन, 4 का, तो कितना आएगा, 288.75। तो देखिए 840 प्लस 288.75, ये आपके जब भाग दोगे आप कैलकुलेशन करके देखना तो 288.75 आएगा। अब इनको जोड़ेंगे अपन, तो आपके आएगा 1128.75, ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में। देखो दोस्तों यहाँ पर इसकी इकाई मीटर में थी, तो मीटर क्यूब या फिर घन मीटर आपको लिखना है। अब अपन को निकालना क्या है, इस शेड में हवा का आयतन कितना है। अब शेड में हवा का आयतन, तो हवा का जो आयतन निकालेंगे अपन, क्या करेंगे, ये जो अपने पास आयतन आया 1128.75 जो आया, इसमें से माइनस करेंगे किसको, या फिर यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि शेड का आयतन में से माइनस कर देंगे अपन, एक तो मशीनरी का आयतन, मशीनरी का आयतन प्लस करके किसको, ये जो 20 श्रमिक है स्थान घेर रहे हैं, 0.08 प्लस 20 श्रमिकों का आयतन। ठीक है, तो देखिए शेड का आयतन अपने पास 1128.75 आया, फिर माइनस मशीनरी का आयतन कितना, 300 है क्वेश्चन में, प्लस 20 श्रमिक गुणा एक श्रमिक का कितना, 0.08। अब देखिए 1128.75 में से इनको जोड़कर माइनस कर देंगे, तो देखिए 300 प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो आपके पास 1.6 आएगा, कितना आएगा, 1.6। अब
इसको जोड़कर 301.6 बन गया टोटल। तो इसको 1128.75 में से जब घटाएंगे तो आपके आएगा, घटा के देखना, 827.15 मीटर क्यूब आपकी क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। हवा का आयतन कितना है उस शेड में, 827.15 मीटर क्यूब उस शेड में हवा है। इसके बाद अपना नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। देखिए उदाहरण नंबर 6, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाए अनुसार गिलासों से जूस देता है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो है 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले सिरे यानी कि जो निचला जो आधार है तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब कि उसका आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये आपने देखा होगा, गिलास रहते हैं बाहर से तो ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़ा गिलास है, लेकिन अंदर से उभरे हुए रहते हैं, जबकि उनमें जो द्रव है, चाय वगैरह या फिर कॉफ़ी पीते होंगे तो बहुत कम आती है उसमें, यानी कि धारिता कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी यानी कि जो जो आभासी है यानी कि जो ओरिजिनल उसकी धारिता नहीं है, उसको बोलते हैं अपन आभासी धारिता कैपेसिटी, और उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है। यानी कि एक तो आभासी और एक कौन सी रियल वाली उसकी जो कैपेसिटी है वो अपन को ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैं ऐसे रफली चित्र बना रहा हूँ। ये एक तरह से गिलास है, ध्यान देना इसमें। ये क्या है, आपके गिलास है। इस गिलास में एक अर्धगोला उभरा हुआ है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार। अब देखो बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा गिलास है, लेकिन इसमें जो द्रव आएगा ये अंदर यहाँ तक ही आ पाएगा, ठीक है, इसमें थोड़ी आएगा इस वाली जगह में, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब इस गिलास की जो ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और आंतरिक जो व्यास है इसका कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5/2, यानी कि व्यास की आधी होती है। तो अपन को क्या करना है, कुल मिला के यहाँ पर करना क्या है, इसकी आभासी धारिता निकालनी है, एक वास्तविक धारिता निकालनी। तो आभासी धारिता तो वो होगी जो अपन को बाहर से दिख रहा है। भाई बाहर से जो दिख रहा है वही उसका आयतन होगा, मतलब कि क्या दिख रहा है आपको, बेलन दिख रहा है, तो बेलन का आयतन ही आभासी धारिता होंगी। तो बेलन का आयतन πr² h से अपन निकाल लेंगे। जबकि इसकी जो वास्तविक है, वास्तविकता क्या है, इसमें कम पानी आ रहा है, जितना अपन को बाहर से दिख रहा है उतना पानी इसमें थोड़ी आ पा रहा है, तो वो वास्तविक धारिता होंगी। तो वास्तविक धारिता किस प्रकार निकालेंगे अपन, कि ये जो आपको जो बेलन नजर आ रहा है, इस बेलन के क्षेत्र आयतन में से क्या करेंगे अपन, इस अर्धगोले का आयतन माइनस करेंगे, क्योंकि ये अर्धगोला उभरा हुआ है इसमें, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसकी वास्तविक रियलिटी कैपेसिटी जो है ये आ जाएगी आपके। तो देखिए क्या क्या दिया गया है कि गिलास का व्यास कितना, 5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखिए इसमें साथ में ध्यान देना है, ये अर्धगोला है, इसी पर ही अध्यारोपित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के अंदर है, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, आर बराबर 5/2 हो जाएंगी, ठीक है। तो अर्धगोले की भी यही होंगी, एवं अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर ये भी कितनी होगी, 5/2 सेंटीमीटर होंगी, ठीक। और इस गिलास की जो ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई h बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं, इसकी पहले तो आभासी धारिता निकाल लेते हैं। तो देखिए आभासी धारिता बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन का जो आयतन है आपके πr² h होता है, और पाई का मान ध्यान दीजिए यहाँ पर 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो 3.14 मल्टीप्लाई आपके कितना, 5/2 गुणा 5/2 गुणा h का मान कितना है, हाइट कितनी है आपके पास, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 10, ये 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, ये 2 से कटेगा कितनी बार, देखिए एक फिर पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एक बचा, कितना हो गया, 11, तो 5×2 10, कितना बचा, 1 7×2 14। अब क्या करना है आपको, गुणा ही करना है, 5 से 3 बार गुणा करना है, 5 से 3 बार गुणा होगा 125, यानी कि
1.57 को 125 से आपको गुणा करना है। तो आपके आंसर आ जाएगा, जब गुणा करोगे तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब लगाओ या फिर घन सेंटीमीटर लिखो, तो ये आपके आ जाएगी आभासी धारिता। इसके बाद अपन को वास्तविक धारिता निकालनी एवं वास्तविक धारिता। वास्तविक धारिता, तो वास्तविक धारिता क्या होगी इसकी, देखो जो इसकी आभासी धारिता यानी कि जो बेलन का आयतन है, उस बेलन के आयतन में से क्या होगा, अर्धगोले का आयतन घटेगा। तो बेलन का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, यही होगा। तो बेलन का आयतन अभी अपन ने जस्ट निकाला यहाँ पर, देखो 196.25 बेलन का आयतन यानी कि वही आभासी धारिता, तो बराबर 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन। देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है, सूत्र क्या होता है अर्धगोले का, 2/3 पाई आर क्यूब, यही अर्धगोले का आयतन होता है। तो 19625 माइनस 2/5 और पाई का मान 3.14 और आर क्यूब, तो आर क्यूब करना है 3 बार गुणा, तो आर कितनी है आपके पास 5/2, तो 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2, 3 बार आपके गुणा हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके, और 2 से ये अभी अपन ने सेम ऐसे काटा था इसको 3.14 को, तो आया था 1.57। अब करना क्या है, इन सभी को क्या करना है, गुणा करना है। ऊपर वाली संख्या को गुणा करके किसका भाग देना है, 3 और 2 बच रहा है नीचे, तो 3 2 6, यानी कि किसका भाग देना, 6 का भाग देना है आपको। तो ये आया आपके ऊपर का, जब गुणा करेंगे तो वही 196.25 आएगा, बटा किसका भाग देंगे, 6 का। तो देखिए यहाँ पर 6 का भाग दीजिए आप, कैलकुलेशन करके देखिए, जब 6 का जब भाग देंगे आप तो ये आपके आएगा 32.70 के आसपास। तो 196.25 माइनस 32.70, ये लिख सकते हैं अपन, लगभग अप्रोक्सीमेट ये आएगा आपके। 70 भी लिख सकते हैं या फिर 71 भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क आपके नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, इसमें से इसको आपको घटाना है, तो आपके आंसर आ जाएगा 163.55, ये क्या आ जाएगा आपके आंसर आ जाएगा। और किस में आंसर आएगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर में, ये आ गया आपके वास्तविक धारिता। दोस्तों इसके बाद अपना उदाहरण नंबर 7 है। उदाहरण नंबर 7 में एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, जैसे कि आपको चित्र में दिया गया है, जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई टोटल कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित करना है, आपको ज्ञात करना है। यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के चारों ओर हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात करना है आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पर रफली चित्र बना रहा हूँ मैं, चित्र को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि किस प्रकार ये चित्र बना है। इस प्रकार मैंने आपको चित्र बनाया, ये एक अर्धगोला है। इस अर्धगोले के आकार का एक जो खिलौना है, इस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है इसी पर। तो इस प्रकार एक शंकु जो है इस पर अध्यारोपित है, ठीक है, ये शंकु इस पर अध्यारोपित है, और इस शंकु की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई आपकी, ये कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। और आधार का व्यास, इसका जो व्यास है वो कितना है आपकी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी बनेगी इसकी, आर कितनी बन जाएगी, आधा हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी। और खिलौने का आपको क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो खिलौने का जो आयतन होगा वो क्या होगा, एक तो अर्धगोले का आयतन प्लस किसका आयतन, शंकु का आयतन, ये तो क्या हो जाएगा आपके खिलौने का आयतन हो जाएगा, यानी कि एक आंसर तो ये आ जाएगा आपके। यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, यानी कि चारों ओर क्या है, एक बेलन है, यानी कि बेलन से इसको ढका गया है चारों ओर से, तो अपन को क्या करना है, बेलन और खिलौने के
आयतनों का अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, जो लंबवत बेलन है, इस बेलन के आयतन में से क्या करना है, जो खिलौने का जो आयतन निकालेंगे अपन, उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपके अंतर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार करोगे। सबसे पहले तो एक और जो चित्र दिया गया है वो बना लेता हूँ मैं। देखो दोस्तों, इस प्रकार जो है आपके, ये इस प्रकार अध्यारोपित है, बाहर की ओर इससे कवर है, ये बेलन है। तो बेलन की एक तरह से जो ऊंचाई बनेगी आपके, देखिए ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि इस शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। और साथ में ये जो अर्धगोला है, इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी तो 2 सेंटीमीटर होंगी, ये भी तो एक त्रिज्या तो है इसकी अर्धगोले की। तो नीचे यहाँ से यहाँ तक भी कितनी, 2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या होंगी। तो टोटल इस बेलन की ऊंचाई जो होंगी आपकी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है, मैंने इसको समझाया किस तरीके से। पहले तो आपको क्या करना है, खिलौने का आयतन निकालना है। खिलौने का जो आयतन होगा आपके क्या होगा, अर्ध गोले का आयतन प्लस क्या होगा, देखो एक तो अर्ध गोले का आयतन आएगा और साथ में शंकु का आयतन आएगा। क्या आएगा, शंकु का आयतन। ठीक है, तो अर्ध गोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन क्या होता है आपके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए इसमें आर का मान यही रहेगा आपके 2 सेंटीमीटर। किसका, इस अर्धगोले का भी, क्योंकि यहाँ पर एक ही आधार पर बने हुए हैं ये दोनों के दोनों। भाई ये अर्धगोला था, इसी पर ही तो शंकु टिका हुआ है, तो उसकी त्रिज्या भी यही रहेगी। और एच जो है, किसकी एच, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जो है आपकी दी हुई है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। ये मान आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है। और पाई का मान दिया है 3.14, ये आपको रखना है, 22/7 नहीं रखना है। तो आपके आंसर आएगा खिलौने का आयतन। इसके बाद आपको करना क्या है, अंतर निकालना है। किस किस का, बेलन और खिलौने का आयतन का अनुपात, अंतर। तो आपको क्या करना है, अंतर कैसे निकालोगे, अंतर बराबर बेलन का आयतन माइनस क्या करोगे, खिलौने का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन किस प्रकार निकालोगे, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन आपको क्या करना है, यहीं से डायरेक्ट मान रख देना, क्योंकि इस फर्स्ट वाले को जब सोल्व करोगे तो यही तो आपके खिलौने का आयतन आएगा। जैसे कि मान लो 15 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो ये आपको कहाँ पर रखना है, यहाँ पर। दोबारा कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट यहाँ से मान उठाकर यहाँ पे रख देना है आपको। तो जो मान आएगा इसको सोल्व करने के बाद वही आपकी क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि अंतर आ जाएगा। चलो दोस्तों, इसके बाद अपने प्रश्नावली आती है 12.2। इसमें देखिए पहला ही क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। देखो एक ठोस जो है अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, यानी कि अभी आपने जस्ट उदाहरण नंबर 7 करा है, वही क्वेश्चन सेम है आपके। एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले पर क्या है, शंकु खड़ा हुआ है, जिसकी त्रिज्या जो है आपके, जो त्रिज्या दे रखी है दोनों की, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मतलब कि शंकु की भी 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। तो त्रिज्या कितनी, 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितनी, 1 सेंटीमीटर। एच बराबर कितनी, 1 सेंटीमीटर है। हाइट भी आर बराबर 1 है और एच बराबर भी 1 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन आपको किस में ज्ञात करना है, पाई के पदों में आपको ज्ञात करना है। मतलब कि आपको पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 आपको नहीं रखना है। तो कुल मिला के किस प्रकार इसका आयतन ज्ञात करोगे, आयतन जो होगा इस ठोस का क्या होगा आपके, एक तो बेलन का शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यही आपकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको आर का मान 1 और एच का मान कितना रखना है, 1 रखना है दोनों का ही। ठीक है, सूत्र लगाने के बाद। और पाई का मान आपको नहीं रखना है। ठीक, तो वही आपकी क्या होगा, आंसर हो जाएगा।
देखो दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास आपकी 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, मतलब 2 शंकु आपको दोनों तरफ लगाए हुए हैं, एक एक शंकु, और उनकी जो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करना है आपको। देखिए दोस्तों, इसको चित्र से अपन समझते हैं। एक एल्यूमिनियम से बनाया गया एक जो बेलन के आकार का है, जैसे कि मैंने बना लिया इस प्रकार ये मॉडल बेलन के आकार का, ये चित्र बनाया, और इसमें आपको दिया गया है मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास कितना है आपके 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो आर कितनी बन जाएगी 3/2, मतलब कि 1.5 कितनी बनेगी, जब 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ जाएगी। और इसकी लंबाई टोटल, लेकिन इससे पहले आपको दिया गया है दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस प्रकार 2 शंकु मैंने जोड़ दे, इधर की तरफ भी वही सेम साइज का आपके शंकु है। तो एक तरह से इस शंकु की व्यास भी जो है आपके 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या भी इस शंकु की कितनी बनेगी 1.5 सेंटीमीटर ही बनेगी। और साथ में इसकी टोटल लंबाई, मतलब कि ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, 12 सेंटीमीटर है। कितनी है टोटल 12 सेंटीमीटर है। तो अपन को क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकलेगा, देखिए दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी बनेगी आपकी, मतलब कि दी हुई है ऊंचाई जो है आपकी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और इधर भी ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर है। अब देखिए, आयतन जो होगा वॉल्यूम, एक तो होगा बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, 2 गुणा शंकु का वॉल्यूम, मतलब कि 2 शंकु, एक है और एक है। और शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन तो एक तरह से आपके क्या होता है πr² प्लस 2 गुणा शंकु का आयतन 1/3 πr², यही तो होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों की जो हाइट है वो अलग अलग है, तो इसको h1 इसको h2 आप नाम दे सकते हो, अलग अलग डिफरेंस बताने के लिए, लेकिन त्रिज्या सेम रहेगी। क्या रहेगी, त्रिज्या सेम रहेगी आपके। और पाई का मान आपको 22/7 लेना है। अब देखिए यहाँ पर बेलन के आयतन में इसकी हाइट क्या होगी, शंकु की हाइट तो आपको दे रखी है 2 आ जाएगा, यहाँ पर h2 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बेलन रहेगा, इस बेलन की ऊंचाई अपने पास है नहीं, ये तो टोटल 12, तो किसके, इस खिलौने की मान सकते हो या ठोस की मान सकते हो। तो इस बेलन की कितनी बनेगी भाई, यहाँ से इसकी ऊंचाई 2 है और इधर भी 2 है, 2 और 2 कितनी 4, तो 12 में से क्या घट जाएगा 4 घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगी, तभी तो ये बीच वाला आपके भाग बचेगा। तो 12 में से क्या घटेगा 8, 4 4 कितने 8, तो कितना, सॉरी 4 घटेंगे, 2 और 2 कितना 4 घटेंगे, तो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि जो h1 बनेगी आपकी कितनी बनेगी 8 सेंटीमीटर बनेगी। बस यही मान रखते हुए आपको क्या करना है, सोल्व करना है। इसमें आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।